हेलो स्टूडेंट्स, आइए बेटा एनसीईआरटी के क्लास 12th के अगर हम एक इम्पॉर्टेंट पेज पर बात करें जिसमें कि आज हम कुछ नई चीज़ सीखने वाले हैं। ये एनसीईआरटी का पेज नंबर 62 है जिसमें आपको आज मैं प्लेयोट्रॉपी के बारे में कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बेटा चलिए ज़रा देखते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट है जिसके बारे में हम आप शुरुआत में समझ सकते हैं। सी दिस पॉइंट, यहाँ लिखा हुआ है कि ओकेजनली से लिखा है कि ऑकेजनली अ सिंगल जीन प्रोडक्ट मे प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट। कह रहा है कि एक जीन का प्रोडक्ट एक से ज़्यादा इफेक्ट्स दिखा सकता है। सो आई मस्ट राइट लाइक दिस दैट वन जीन और इस जीन से कंट्रोल हो रहा है मोर देन वन इफेक्ट्स। तो इस बात को हम कैसे समझते हैं? अगर ऐसा जीन कोई एक से ज़्यादा इफेक्ट को देख रहा है तो कर रहा है कंट्रोल, तो इसी प्रोसेस को वी कॉल प्लेयोट्रॉपी, राइट बेटा। अब प्लेयोट्रॉपी के बारे में यहाँ पर लिखा है कि फॉर एग्जांपल स्टार्च सिंथेसिस की बात करते हैं। कह रहे हैं कि अगर स्टार्च सिंथेसिस की बात आप करें तो स्टार्च सिंथेसिस इन पी सीड्स इज कंट्रोल्ड बाय वन जीन। उस जीन का नाम है बी जीन, ठीक है, जिसके दो एलील होते हैं बेटा, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। अगर उसकी बात करें तो कह रहा है कि स्टार्च सिंथेसाइज होता है अगर कैपिटल बी हो तो ज़्यादा होता है, देयरफॉर लार्ज स्टार्च ग्रेन प्रोड्यूस्ड। इन कंट्रास्ट स्मॉल बी होमोजाइगस होने पर लेसर एफिशिएंसी से बनता है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि स्टार्च सिंथेसिस और स्मॉल स्टार्च ग्रेन बनता है। लेकिन अगर हम इसी पॉइंट पर बात करें तो ये कह रहा है कि बीबी सीड्स वाले राउंड सीड बनाते हैं और स्मॉल बी वाले रिंकल्ड सीड बनाते हैं। अब दोनों के केसेस को समझो ज़रा बेटा। ये मैं यहाँ पर आपके लिए लिख रहा हूँ, हैव अ लुक। इनका ये समझाना है कि एक जीन है जिसका नाम है बी जीन और इसके अंदर दो एलील आते हैं, एक कैपिटल बी और एक स्मॉल बी। अगर इनके इफ़ेक्ट्स की बात करें तो दो तरीके के इफ़ेक्ट्स होते हैं। पहले मैं तीनों तरह के जीन कॉम्बिनेशंस पर आ जाता हूँ। कैपिटल बी, स्मॉल बी, स्मॉल बी। कैपिटल बी की अगर बात करें तो अगर इसकी सिचुएशन देखें तो लार्ज स्टार्च ग्रेन मेंशन किया हुआ है, लार्ज स्टार्च ग्रेन। इधर अगर चलेंगे तो राउंड सीड की बात कर रहे हैं, राउंड सीड। इसी तरीके से अगर कैपिटल बी स्मॉल बी पर आएँ तो सीड ग्रेन तो राउंड का राउंड ही रह जाएगा, लेकिन स्टार्च ग्रेन अब इंटरमीडिएट हो जाएंगे। यानी यहाँ पर अब आप इनकम्प्लीट डोमिनेंस पर जा रहे हैं साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन में। अगर हम स्मॉल बी जाएं तो इधर तो राउंड से रिंकल्ड हो जाता है, जबकि दूसरी तरफ स्मॉल बी जो है वो स्मॉल स्टार्च ग्रेन लेकर आता है। सो व्हाट आई नीड टू से इज़ कि ये जो स्टार्च ग्रेन का साइज़ है, ये जो रिंकल्ड सीड ग्रेन है, तो ये इनके बिहेवियर जीन कॉम्बिनेशन सेम है बेटा, ये देखिएगा। लेकिन इसके बाद इसका इफ़ेक्ट जब हम एक तरफ यहाँ हम सीड शेप की जब हम बात कर रहे हैं तो वेन एवर वी टॉक अबाउट सीड शेप इसका बिहेवियर अलग है। ये देखिए, सीड शेप बात करने पर इसका बिहेवियर अलग है, और यहाँ दूसरी तरफ स्टार्च ग्रेन साइज की बात करने पर इसका बिहेवियर अलग है। स्टार्च ग्रेन साइज डिस्कस करने पर वही बी जीन इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखा रहा है, जबकि हम जब सीड शेप की बात कर रहे हैं तो वो डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशन शो कर रहा है। यही चीज़ यहाँ पर मेंशन की हुई है बेटा। देखिए आप, यहाँ लिखा हुआ है उसने आगे करके चीज़ों को कि बट द स्टार्च ग्रेन प्रोड्यूस आर of intermediate size in BB seeds. So if starch grain size is considered the phenotype, then from this angle the allele shows incomplete dominance. Starch grain में incomplete dominance show कर रहा है। तो इसीलिए उसने एक बात यहाँ पर डिकोड करी है बेटा। इसीलिए कहा जाता है कि डोमिनेंस कोई ऑटोनॉमस फीचर नहीं है जीन का, कि डोमिनेंस हमेशा जीन से बिलोंग ही करेगा, बल्कि ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा कैरेक्टर चूज़ किया है देखने के लिए। यानी कैरेक्टर के व्यू पॉइंट को बदलने से कई बार जीन का इफेक्ट डोमिनेंट रेसेसिव से बदलकर इनकम्प्लीट डोमिनेंस पर भी जा सकता है। तो इसी इन्फॉर्मेशन को हम यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंटली शेयर करते हैं
कि जीन का इफेक्ट डोमिनेंस है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस है कि को डोमिनेंस है, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा जीन स्टडी करने के लिए चूज़ किया हुआ है, राइट। ये एनसीईआरटी की बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप एक बार ज़रूर रिवाइज करके देखें। ऑन पेज नंबर 62 पर आपको ये मिलेगा क्लास 12 की एनसीईआरटी में। ओके बेटा, तो हम यहाँ पर प्लेयोट्रॉपी डिस्कस कर रहे थे, ठीक है।